अब देखो ये है ना, ये वाला तरीका है ना, ये इससे भी बढ़िया तरीका है ये वाला, मैं जो अब बताने वाला हूँ। कैसे? मैं इन लोगों को बोलता हूँ और आपको भी बोलता हूँ कि मैं जो क्वेश्चन लिख के दिखाता हूँ वो करके दिखाएं आप, ठीक है? और आप जैसे अपना जो चीज़ काम में लेना चाहते हैं वो काम में ले लेना, है ना? ये क्वेश्चन है, अब लगाओ इसमें तीनों विधि है, कौन सी विलोपन विलोपन हो गया यहाँ पर, है? सही है ना? अब तो आपको समझ में आ गई बात, तो मैंने जो आपको तरीका बताया उससे तो आप कर लोगे, बाकी के लोग कौन कर सकते हैं? बाकी के लोग जो विलोपन विधि से करते हैं और किसी विधि से करते हैं, ये वाला क्वेश्चन आप अगर करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, सही बात है। पर हमारे तरीके से हम इस चीज़ को देखें, मैंने क्वेश्चन बनाया, ठीक है? अब पहले तो मैं ये बताता हूँ, फिर ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगा कितनी जल्दी होगा, ठीक बात है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्तों ये जो अपना वीडियो है वो अपना वीडियो राजस्थान के जो एग्जाम होते हैं उनमें आपके 2 चर वाले रेखीय समीकरण है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है ना, उनके बारे में होने वाला है। हम इनके बारे में जो आपके 60 क्वेश्चन है जो एग्जाम से पूछे हुए हैं उनको हमने कलेक्ट कर 3 वीडियो में आपको प्रेजेंट करेंगे। इस वीडियो में दोस्तों हम क्या करेंगे, हमारा 1 से लेकर 31 तक के जो क्वेश्चन होंगे, एक टाइप के जो क्वेश्चन होंगे जिनमें हम इजी और मीडियम और टफ लेवल के जो क्वेश्चन को है ना सीक्वेंसली शामिल करेंगे, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? हमारे दोस्तों आपके टोटल 3 तरह के टाइप्स है वो होने वाले हैं। उन टाइप में हम पहला जो टाइप है आपका है ना, उनके जो क्वेश्चन है जिनमें हम क्या करते हैं, जिनमें हम एक्स या फिर वाई फाइंड करने वाले क्वेश्चन है उनको हम देखने वाले हैं, ठीक है? तो आपको सामने दिखाई भी दे रहा होगा, ठीक है? तो दोस्तों 3 तरह के जो टाइप्स हैं उनको हम 60 क्वेश्चन में प्रेजेंट करेंगे। इसी तरह के कंटेंट है हमने हमारे चैनल पे बना रखे हैं जिनको हम टाइप वाइज सॉल्व करते हैं और एग्जाम मार्क्स क्वेश्चन को ही हम शामिल करते हैं। तो दोस्तों इसी तरह के कंटेंट के लिए आप हमें थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है अजय तंवर, मैं हूँ आपका मैथ्यू अजय। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब देखो चैप्टर का नाम क्या है, 2 चर वाले रेखीय समीकरण, है ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब पहले तो हम ऐसे देखते हैं कि इस चीज़ का मतलब क्या है, ठीक है? अब सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक इक्वेशन लेते हैं, ठीक है? ये इक्वेशन इस तरह से x - 3 बराबर क्या, 0। तो बताओ x बराबर क्या हो जाएगा, 3। ये आंसर आ गया ना, बस यही चीज़ है। हमें क्या दी जाएगी, एक इक्वेशन दी जाएगी। अब हमारे चैप्टर का नाम क्या है, हमारे चैप्टर का नाम है 2 चर वाले रेखीय समीकरण, ठीक है? अब देखो इसमें 2 चीज़ है, एक चीज़ तो ये है और एक चीज़ ये है, 3, ठीक है? अब हम इस चीज़ को ऐसे देखें, इस चीज़ को तो हम बोलते हैं चर, ठीक है? और इसे हम क्या बोलते हैं, अचर, ठीक है? इसे हम बोलते हैं वेरिएबल, इसे हम बोलते हैं कांस्टेंट। कोई चीज़ फिक्स होती है उसे हम क्या बोलते हैं, फिक्स वैल्यू। 3 तो फिक्स रहेगा हमेशा। अब x की जगह क्या है, कभी कुछ आ जाएगा, कभी कुछ आ जाएगा, कभी कुछ आ जाएगा, पर इसमें तो x कितना बनेगा, 3 बनेगा। तो बताओ ये कितने चर का रेखीय समीकरण है? रेखीय का मतलब क्या होगा, रेखीय का मतलब होगा, देखो रेखीय का मतलब होगा एक सीधी रेखा में, ठीक है? एक सीधी रेखा में मतलब ऐसा है कि सीधी रेखा का मतलब है कि उसमें पावर नहीं होगा। क्या इसमें पावर है क्या कोई, एक्स का स्क्वायर ऐसा है क्या? द्विघात समीकरण नहीं है ना, द्विघात समीकरण में क्या होता है, पावर होता है 2, ठीक है? और आपके जो 3 घात वाले समीकरण उसमें पावर 3 होता है, इसी तरह से बनता है। तो रेखीय समीकरण का मतलब देखो इसमें लिखा हुआ है आपके चैप्टर का नाम 2 चर वाले रेखीय समीकरण। मैंने एक समीकरण लिखी, इसमें कितने चर आप बताएं? एक ही तो है, 2 कहाँ है, एक ही चर है, चर एक ही है ना, मतलब एक ही चीज़ है जिसका हमें नहीं पता, सही बात है। इसे हम बोलेंगे एक चर वाली क्या, रेखीय समीकरण। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ x + y बराबर क्या, 5। अब आप इसके बारे में क्या कह सकते हैं, 2 चर वाली क्या है, रेखीय समीकरण, सही बात है। तो इसमें क्या है कि आपका क्या है, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, क्या इसमें क्या क्या होना चाहिए, इसमें होना चाहिए x। अब देखो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ क्या, 2x - 3y बराबर 16। ये कैसी समीकरण होगी, 2 चर वाली रेखीय समीकरण। क्यों होगी, क्यों नहीं होगी ना, 2 चर वाली क्या रेखीय समीकरण होगी, ठीक है? अब आप ऐसा कहेंगे ये 16, 17, 18 माइनस, अगर ये माइनस में उसके बराबर 0 तो भी एक ही बात है, तो भी ये समीकरण नहीं है, क्योंकि देखो ये 16 उस तरफ जाएगा तो क्या आएगा, प्लस का, ये 5 को इस तरफ है तो माइनस उस तरफ क्या रह जाएगा, 0। समझ पा रहे हो ना, ठीक है? तो मतलब इस चीज़ का ये है कि 2 चर वाले रेखीय समीकरण है। सबसे पहले तो हमने इसका मतलब देखा, ठीक है? इसका मतलब क्या होता है, रेखीय का मतलब उसमें कोई पावर नहीं होती। क्या इसमें कोई पावर है क्या, नहीं, पावर वाली होती है। मान लेते हैं उसमें ऐसा लिखा हुआ था 2x² + x
प्लस 6 बराबर 0, ये कौन सी समीकरण है? ये द्विघात समीकरण है, ये हमारे सिलेबस में नहीं, ठीक बात है। तो हमें सिर्फ वो पढ़ना है, और इनसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उनको हम देखते हैं। तो देखो इस पूरे वीडियो में हम क्या करेंगे, जितने भी आपके क्वेश्चन हैं उनको हमने 3 टाइप में बांटा है, 3 जो भाग है उनमें बांटा है। पहला जो भाग है उसमें हम क्या ज्ञात करेंगे, अब देखो हमें क्या, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आप ऐसा बता सकते हैं x माइनस वाई बराबर 5, x की वैल्यू बताओ क्या होगी? x की वैल्यू आप बिल्कुल नहीं बता सकते, क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 10 मान लो, 5 इसे y को मान लो, इसे 6 मान लो, इसे 1 मान लो, इसे 5 मान लो, इसे 0 मान लो, इसे तो हम फिक्स कर नहीं सकते। तो फिर इसके साथ में क्या करना होगा, एक समीकरण और देगा वो आपको, मान लेते हैं 2x प्लस वाई बराबर आपको 6 दे दिया। अब आप बता सकते हैं आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, और ये 3x बराबर क्या 11, तो x बराबर 11/3, समझ गए ना? तो मतलब इस तरह से आपको क्या है, एक क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको 2 समीकरण दी जाएगी और उससे पहले एक तरह के क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा एग्जाम में यही वाले क्वेश्चन पूछे गए, सबसे ज़्यादा यही वाले क्वेश्चन पूछे गए, ठीक बात है। अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, आपको एक तरीका बताता हूँ, एक ट्रिक बताता हूँ क्वेश्चन को सोल्व करने की, ठीक है, ताकि आप क्वेश्चन को समझ पाएँ कि हाँ क्वेश्चन क्या है। अब जैसे कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, 3x प्लस 5y बराबर क्या 10, 7x प्लस 2y बराबर क्या 4। अब हमें इसमें क्या बताना है, हमें बताना है इसमें x की वैल्यू क्या होगी। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, वो अपना सबसे पहले क्वेश्चन इसलिए लिया है मैंने, ताकि मैं बता पाऊँ कि हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे। अब आप लोग इसको कैसे अप्लाई करेंगे, इसे 7 से गुणा, इसे 3 से, तो y की वैल्यू आप याद कर सकते हैं। या आप ऐसा कर सकते हैं, इसे 2 से गुणा, इसे 5 से गुणा, ऐसा कर सकते हैं। पर हम ऐसा नहीं करेंगे, हमारा तरीका अलग होगा। आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 6, यहाँ पर माइनस लिखें, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या लिखें 35, ठीक है, बराबर। अब आपको क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 10 दूनी 20, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 10 दूनी कितना 20, 20 में 20 करने पे क्या आएगा 0, यहाँ पर ये चीज़ आएगा माइनस का 29। अब आप माइनस के 29 0 में भाग दें तो क्या आता है 0, तो इसका मतलब x का वैल्यू 0 होगा। हम इस तरह से करेंगे, ठीक है, ये ज़्यादा आसान तरीका रहेगा। अब हम इस चीज़ को सीखेंगे शुरुआत के क्वेश्चन से, 1 नंबर क्वेश्चन से। तो मैंने पहले आपको बता दिया कि हम क्वेश्चन उस तरीके से नहीं करने वाले हैं। और दूसरा, हमने क्रॉस प्रोडक्ट मेथड भी देखा था ना चीज़ों को सोल्व करने का, हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड भी इसके अंदर लगाएंगे। ये क्रॉस प्रोडक्ट मेथड ही है और कोई नई चीज़ नहीं है। मैं इस चीज़ को आपको देखो एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। आप देखो, आप x के साथ में कौन है, x का रेशियो क्या होगा 3 और 7 हुआ ना, इसके साथ तो 3, इसके साथ क्या है 7। y का रेशियो क्या है 5 और 2, और ये कितना आ रहा है 10 और कितना 4। अब आपको इससे गुणा करेंगे, ये तो है ना क्रॉस प्रोडक्ट में था अपना, 7 5 कितना 35, इसको इसमें से घटाएंगे तो क्या आएगा 29 माइनस का, इसको इससे गुणा 20, इसको इससे नीचे गुणा 20, 20 में से 20 घटाएंगे तो क्या आएगा 0। अब ये जो आता है उसमें हम इसका भाग देते हैं माइनस 29 का, तो वो तो 0 आना है, तो x की वैल्यू क्या आएगी 0। ये क्या क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है ना, हमने सोल्व किया था। तो हम इक्वेशन को उस हिसाब से कभी सोल्व नहीं करेंगे, ऐसा सोल्व करना थोड़ा आसान काम रहेगा, ठीक। ये तो था अपना क्या मूवी का ट्रेलर, है ना। अब हम देखते हैं शुरुआत से जो क्वेश्चन है वो कैसे पूछ जाएंगे, और इसी क्वेश्चनों को और कैसे कैसे घुमाया जा सकता है, समझ गए होंगे मेरी बात। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने पहले ये सीखा देखो कि रेखीय समीकरण होता क्या है, ठीक है। और रेखीय समीकरण कितने तरह के हो सकते हैं, कितने तरह के हो सकते हैं, 2 चर वाले, 3 चर वाले, 5 चर वाले, हो सकते हैं कितने भी तरह के। हमें बताना क्या है, हमें बताना 2 चर वाली रेखीय समीकरण का सोल्यूशन, समझ गए होंगे। तो हम पहले तरह के जो क्वेश्चन है उनको लेते हैं। अब हम देखो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका थ्योरी देखते हैं, ठीक है, उसमें किस तरह के क्वेश्चन है वो काम करेंगे। तो आप देखो 2 चर वाले रेखीय समीकरण, उसके लिए क्या ऐसा समीकरण लिख सकते हैं, क्या ऐसा समीकरण लिख सकते हैं। उसमें क्या क्या होता है 2 चर में, एक तो x होता है, क्या होता है y, और एक c वैल्यू क्या होती है कांस्टेंट, ठीक है। ऐसे तो होता है ना, जैसे मैं लिख दूं देखो x प्लस वाई बराबर क्या 5, क्या ये रेखीय समीकरण है ना। अगर इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख दूं क्या 2x प्लस 3y बराबर क्या 16, क्या ये रेखीय समीकरण है ना। या फिर प्लस लिख दो कोई बात नहीं, बराबर 0, क्या ये रेखीय समीकरण है ना, ठीक है। अब बताओ इसमें x के साथ में कौन आया, इसमें x के साथ कोई नहीं था, इसमें y के साथ कोई नहीं था, तो x के साथ में a आ सकता है, y के साथ में कौन आ सकता है b, और ये c वाला पद क्या होगा कांस्टेंट। इस चीज़ को हम लिखेंगे एक तरह का एक समीकरण, समझ गए। तो द्विघात समीकरण को हम इस तरह से लिख सकते हैं, समझ गए मेरी बात, ठीक बात है। अब देखो क्या हम देखो हम बहुत सारे तरीके से जो लिख सकते हैं, तो क्या हम इस चीज़ को ऐसे बना सकते हैं क्या, है ना। यहाँ लिखता हूँ a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर क्या 0। दूसरी इक्वेशन में लिख देता हूँ जिससे हम तुलना करेंगे। देखो एक बात बताओ, अगर मान लेते हैं मैं आपको ये समीकरण लिख देता हूँ, क्या आप इससे रिजल्ट बता सकते हैं, नहीं बता सकते क्या, अकेली
सीरीज से? नहीं बता सकते ना। देखो दो चर वाले रेखीय समीकरण में हमें दोनों चर का क्या है, कोई रिलेशन देना जरूरी होगा। तो उसके लिए हमें दो समीकरण जरूर देगा वो। एक समीकरण से हम एक चर वाले में बता सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया x + 7 = 0, इसमें बता सकते हैं x बराबर क्या होगा, -7। ठीक है, दो चर वाले में हमें दो चीज़ों का रिलेशन देना जरूरी होगा, तभी हम बता पाएंगे, नहीं हम नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दूसरी समीकरण ऐसे देंगे आपको, b2y + c2 बराबर क्या, 0। अब इनसे क्या है कि आपको कुछ थ्योरी के क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं, तो वो थ्योरी के जो क्वेश्चन है मैं पहले डिस्कस नहीं करूंगा, नहीं तो ये जो चैप्टर है ना वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, समझ गया ना, आपको समझ में कम आएगा। तो पहले मैं वो चीज़ें ले रहा हूँ जो हमें पहले वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, उनको क्या करते हैं हम सोल्व करते हैं। इसमें 3 तरह की विधियाँ हैं। पहला तो प्रतिस्थापन है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, प्रतिस्थापन, दूसरा विलोपन, और तीसरा कौन सा है, वज्र गुणा विधि, है ना। अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन करते हैं, या फिर किसी से भी करें, विलोपन से करें, किसी चीज़ का मतलब किसी चीज़ को गायब कर देते हैं, इस तरह से भी करते हैं। हम इन किसी भी तरीके से नहीं करेंगे, हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से या तो किसी से सोल्व करेंगे। हमने इसे सबसे पहले देखा, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हम उसी से शुरुआत करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो अपना, ठीक है, आपको क्वेश्चन उस तरफ देखना है, इस तरफ है वो अलग नंबर है, ठीक है, क्योंकि किताब में से क्वेश्चन छांट कर, इसका मेरे को पीएनजी बनाने का टाइम नहीं मिला, पीएनजी बनाने में बहुत समय लगता है, तो मैंने इसका रो फाइल बनाया है, कच्चा फाइल बनाया है। आपको जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा सभी को, हाँ, आप वहाँ जाकर परचेज कर सकते हैं, इन लोगों के लिए फ्री है। पहला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। देखो, एक समीकरण है 2x 3y = 5। एग्जाम में जितने भी आए हुए क्वेश्चन है वो सब है, ठीक है, ये चीज़ आपको कहीं मिलेंगी नहीं। अब आपको बताना है y बराबर क्या होगा। अब देखो ये वाला रेखीय समीकरण कितना आसान है, इसमें दो चर हैं पर एक चर की वैल्यू हमें क्या है बता रखी, सही है ना। तो ये अपने क्या है कि टोटल कितने क्वेश्चन है मैं आपको बताऊं, 7 क्वेश्चन है जो एकदम इजी पूछे हुए हैं। पहले तो हम वो डिस्कस करते हैं, एग्जाम में पूछे हुए हैं, उसके बाद में हम थोड़े मीडियम लेवल के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद में थोड़ा टफ लेवल के क्वेश्चन को उनको डिस्कस करेंगे। तो टोटल 29 क्वेश्चन हैं, है ना, वो आपके इस तरह से दिए हुए हैं। एक आपका कौन सा टाइप पढ़ रहे हैं, हम टाइप नंबर 1 पढ़ रहे हैं, उसमें आपको वैल्यू किसकी बतानी है, फाइंड x और y। क्या इसमें आपको y देकर x पूछ सकता था और x देकर क्या पूछ सकता है, y, दोनों चीज़ें पूछ सकता है, इसने y पूछा है पहले क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसे हम सोल्व करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन किस तरह से सोल्व होगा, x की जगह क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, कितना आसान सा है, 2 × 1 + 3y बराबर क्या 5, इससे मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा 2, उस तरह कट जाएगा तो क्या आएगा 3y, ये इससे कट जाएगा तो y बराबर क्या आएगा 1, ये आंसर है। ऐसा समझ गए, बहुत ईजी सी चीज़ है, ठीक। अब देखो आप ऐसे बोलो कि हमें ये समीकरण एक रेखीय होता है, वो 2 रेखीय होता है, ये क्यों समझाएगा। अब एक बात बताओ, प्लस का ही आएगा ना, ठीक है, ऑप्शन में दोनों है, ठीक है। अब आप बताओ, देखो ये बात बतानी जरूरी थी नहीं कि ये 2 चर वाला एक रेखीय समीकरण है, सही बात है। 3 चर वाला रेखीय समीकरण कैसे बनता, x, y, z और c से बनता ना। देखो उसमें क्या होता है कि क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि आपको लैंग्वेज में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 2 चर वाले रेखीय समीकरण में 2 राशियां चर होती हैं और 1 राशि अचर होती है, क्या ये बात सही होगी। अब आपको मान लेते हैं 2 चर का कोई रेखीय समीकरण दिया, तो आपको क्या ऐसे बना सकता है क्या वो, इसके आगे अगर कोई अचर राशि नहीं लिखेगा 6, 7, 8, तब तक हम कुछ बता नहीं पाएंगे, सही बात है ना। तो उसमें क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि 2 राशियां तो क्या होगी, चर होंगी, और 1 राशि क्या होगी, अचर होगी, ठीक है। दूसरी बात ये, और इसमें जो आपका देखो ये समीकरण इस तरह से दिखाई जाएगा, ax + by + क्या c, ऐसे दिखाई जाएगा। अब मैं आपको ऐसा कहता हूँ कि a की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो बताओ क्या 2 चर वाला रेखीय समीकरण रहेगा क्या। a की वैल्यू 0 करने से क्या होगा, ये 0 बन जाएगा, तो समीकरण क्या रह जाएगा, by + क्या c, ठीक है। y का मतलब देखो कुछ भी हो सकता है, जैसे मैं लिखता हूँ b, मैं इनको लिख देता हूँ, ठीक है, आंकड़ों में लिख देता हूँ इसी चीज़ को, a की जगह 4 लिख दिया, b की जगह 2 लिख दिया, y की जगह y है, और c की जगह क्या लिख दें 6 = 0। ये मैंने एक समीकरण लिख दिया, समझ गए होंगे आप। अब आप बताएं इस x की जगह अगर मैं 0 बोल दूँ तो फिर क्या रहेगा, ये क्या एक रेखीय समीकरण रहे, 2 चर वाला रेखीय समीकरण रहेगा क्या, नहीं रहेगा ना। तो ठीक है, तो देखो इसमें क्या हम ऐसा कह सकते हैं, ये कंडीशन बनेगी 2 चर वाले रेखीय समीकरण की, बट उसके साथ में क्या होना चाहिए, बट a और b इज नॉट इक्वल टू क्या, 0, ये साथ में होना जरूरी है, वो दोनों 0 के बराबर नहीं होंगे कभी। a और b की जगह क्या नहीं आ सकता, 0, और कुछ भी आ सकता है। अब आप बताओ इसकी जगह 0 रख देगा तो समीकरण सिर्फ इतना बनेगा, अगर आप इसकी जगह 0 रख दोगे b की जगह तो समीकरण क्या बनेगा
सिर्फ इतना बनेगा, ये दोनों बनेगा ना, तो दो चर वाला रेखीय समीकरण नहीं बन पाएगा। अब इनकी जगह कम से कम कितना होना चाहिए, ए और बी की जगह 1, समझ गया ना, 1 0 कुछ भी हो सकता है। अब देखो, अब मैं आपसे एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे पूछता हूँ, ठीक है, देखो इसमें हमारे पास दे रखा है क्या ये वाला, ये दो क्या ये एक दो चर वाला रेखीय समीकरण है? आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, निम्न में से कौन सा दो चर वाला रेखीय समीकरण है? अब x के साथ में बताओ क्या है, √3 है, और y के साथ में माइनस का √7 है ना। एक पद आपका क्या है, कांस्टेंट है, सॉरी हाँ कांस्टेंट है, फिक्स है, ठीक बात है। तो ये दो चर वाला रेखीय समीकरण बनेगा, समझ गए ना। वो चाहे संख्या परिमेय हो या फिर क्या अपरिमेय, जीरो नहीं होना चाहिए, बस बात इतनी है। क्या नहीं होना चाहिए, जीरो। दशमलव में भी हो सकता है, ये कैसी संख्या है, अपरिमेय। तो इनके साथ में ए बी का, ए और जो बी का मान है वो क्या क्या हो सकता है, वो जीरो नहीं हो सकता। इनके अलावा अपरिमेय हो सकता है या फिर परिमेय हो सकता है। ये दो ही तरह की चीज़ होती है, इनके अलावा उस तरह की वो चीज़ ही नहीं होती। सही बात है ना। आगे बढ़ते हैं। अब दशमलव की संख्या क्या होती है, जैसे मान लेते हैं, मैं ऐसे लिख दूँ 3.3x प्लस 4.4y बराबर क्या 16। अब आपसे ऐसा कुछ पूछे कि ये क्या दो चर वाला रेखीय समीकरण है? हाँ होगा, क्यों नहीं होगा। ये क्या है, x के साथ में 3.3 क्या है, कैसी संख्या है, दशमलव संख्या है, ठीक है। दशमलव संख्या कैसी संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है ना, तो परिमेय है, तो परिमेय अपरिमेय हो सकता है, पर आपका जीरो नहीं हो सकता, बस बात इतनी है, समझ गए ना। किसकी जगह, हाँ ये ए और बी की जगह, 3.3 मत समझो, ए और बी की जगह, ए और बी, ठीक है। अब देखो एक बात सोच के देखें, एक आप चीज देखते हैं, देखो द्विघात समीकरण कैसे बनाते हैं। द्विघात समीकरण हम ऐसे तो बनाते हैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या 0। तो देखो a b c तो फिक्स ही है, मैं a b और c, a और b c तो b और c, दो चर वाला रेखीय समीकरण है। तो दो चर कौन से, x और क्या बनाएगा y, x और y, समझ गया ना। अब देखो m भी की है, m कितना सर की बने द्विघात समीकरण, एक की बने, x ही तो 1 के पद में, वो देखो x ही है, यह सिस्टम है। इन्हें बोलना द्विघात समीकरण, और इन्हें बोलना दो चर वाले। दो चर नहीं है क्या, इसमें कितने चर है बताओ, इसमें एक चर वाला, ये द्विघात, ये क्या है, एक चर वाला क्या है, द्विघात समीकरण है, समझ गया ना, ये सिस्टम है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसे मिटा देता हूँ और दूसरा जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। तो आपको थ्योरी इस वजह से समझानी जरूरी थी, क्योंकि आपको अगर थ्योरी के क्वेश्चन पूछ लेगा ना तो आप फंस जाएंगे, इस वजह से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है, 3x प्लस 4y बराबर 20, y की वैल्यू दे रखी है, y बराबर दे रखा है 2, ठीक है। हमें पूछा है x बराबर क्या होगा, ठीक है। तो हम 2 रखते हैं इसकी जगह, y की जगह 2, तो 4 2 क्या आएगा 8, 8 उससे घट जाएगा, ठीक है। तो 3x प्लस 8 बराबर 20, तो हम बोलेंगे 3x बराबर 12, ठीक है। तो x बराबर क्या 4। ये क्वेश्चन सही जगह, कितना आसान सा काम, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। तीसरा, y की वैल्यू कितनी दे रखी है, उसमें 2 दे रखी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में y की वैल्यू 2 रख दे, 2, तो मैं सीधा 2 रख ही देता हूँ। 3 दूनी 6 बराबर क्या 8, ये इस तरफ जाकर जुड़ जाएगा, तो 2x बराबर क्या 14, x की वैल्यू क्या होगी दोस्तों 7, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया, फटाफट कर देंगे हम। चौथा क्वेश्चन उसे देखते हैं। जिनमें जरूरत होगी ना उन्हीं में रुकेंगे थोड़ी देर के लिए, बाकी क्या हम रुकेंगे नहीं। मिटाएं इस चीज़ को, ठीक है। ठीक है, चौथा जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ देखो, 2x प्लस 3y बराबर 2x प्लस 3y बराबर 5, और x बराबर क्या दे रखा है माइनस। देखो क्वेश्चन मैंने उस सीक्वेंस में ही ले रखे हैं जिस सीक्वेंस में होना चाहिए। हमें बताना है कि इसकी वैल्यू y की, तो x की जगह -2, इसकी जगह -2 रखेंगे तो क्या आएगा 2 × -2 तो -4 प्लस 3y बराबर क्या 5, ये उस तरफ जाकर जुड़ जाएगा, तो 3y बराबर क्या 9, तो y बराबर क्या 3, ये आंसर है, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। अगला अब देखो 11x - 13 इज इक्वल टू -2x प्लस 78। हमें बताना है x का वैल्यू क्या होगा। और दूसरी बात, सब के सब एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, राजस्थान इंडिया लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं, जितने भी किताब में हैं, जितना भी मीटर है, सबसे कलेक्ट करके फिर क्वेश्चन बनाए गए हैं ना। इस तरफ आएगा तो 13x हो जाएगा,
इसमें जुड़ जाएगा आकर, वो 13 उस तरफ जाके घट जाएगा 78 में से, 78 में जुड़ जाएगा, सॉरी ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं तो इसको ऐसे काटता हूँ, 13 6 78 और 13 एकम 13, तो x की वैल्यू क्या हो गई 7। जोड़ के नहीं काटेंगे, जोड़ के काटे तो क्या काटे, 91 में जोड़ा फिर काटा, सही बात है, ऐसे हम काट सकते हैं। अगर आपके पास दोनों चीज़ें एड में है, दोनों चीज़ जुड़ी है, तो दोनों के हमें आगे कट जा, सही बात है ना, चिपेड हो गया, तो इन 13 हम काट दिया तो 6 और एक इससे ये एक बार 6 और एक कितने बार कट गया 7। ऐसा नहीं है 13 से इससे काट दिया, यहाँ पर प्लस का निशान है तो वो भी कटेगा, इससे दोनों चीज़ें कटेंगी। अगर मल्टीप्लाई होता तो एक ही बार एक चीज़ कटती, बाद में नहीं कटता वो, ठीक बात है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर ना, ठीक है 6 नंबर को देखते हैं। देखो मिटाएं चाहिए ना, पहले हम इजी क्वेश्चन ले रहे हैं, जगह ना इजी क्वेश्चन आवा है आगे जाके देख इसका भी वीडियो को, बराबर 3 x बराबर 1/14, आगे मैं ऑप्शन को नहीं देखूँ, आगे जाके देखना वीडियो थोड़ा सा दिन बनावा, खाली ये 2-4 जो बिंदु है वीडियो एग्जाम में आना था, बस बाका बना से अभी वांग बनाऊँ, क्योंकि के बाद में 6 महीना वीडियो बनाया को नहीं, पहले से जो वीडियो वही पेंडिंग है, कितने वीडियो बनाए हुए 6 वीडियो पड़े अभी भी, उनको एडिट करना है ना, सारा मैटर तैयार करांगे, वीडियो एडिट करांगे, पहले तो और ज़्यादा जरूरी है ना, ये वजह से पहले वो काम करो, खाली वीडियो अपलोड कौन करो। अब देखा, देखो x की जगह हमें क्या रखना है 1/14, तो 7 × 1/14 प्लस 5y बराबर क्या 3, इसमें रख दिया बस, इसे कट गया 2 बार। अब आग दो बिन जाए कि गट जी ने, तो 5y बराबर 2.5 ऐसे लिख दो ना, ठीक है। अब बताओ इसमें 5 का भाग देंगे तो 2.5 में अगर 5 का भाग देंगे तो क्या 1/2 नहीं बोलेंगे क्या उसे, y बराबर, यह आंसर है, ठीक है। तो यहाँ 3 - 1/2 यहाँ करने की जरूरत को नहीं, आध दो समझो, 3 ने 3 2.5 बच गया, 2.5 में 5 को भाग दे, 5 नीचे 2 गुना 2.5 है ना, तो 1/2 क्या बच गया 2। ये क्वेश्चन आ लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो 6 से 7 आखिरी क्वेश्चन है इस तरह का, उसके बाद में इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे हुए एग्जाम में, इतने आसान क्वेश्चन कम ही चांसेस होते हैं पूछने के, ये तब पूछते हैं जब एक क्वेश्चन मुश्किल पूछा हुआ होता है ना, तब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। बैलेंस बनाने के लिए, पेपर का बैलेंस है वो बराबर करने के लिए इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है समय का 2x + 3y, ये यस ने रोला कर दिया, यस फोन को दिया आज आपको 1/y का मान यहाँ यहाँ से याद देख, ठीक है। 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखो, वो इसका है ही नहीं, जो हमारा सिंपल जो टाइप है ना वो किसका है, हमारे पास 2 इक्वेशन दे रखी है, क्या इसमें हमें कोई वेरिएबल दे रखा है क्या, नहीं दे रखा ना, तो अब ये जैसे मान लो शुरुआत हो गई, ठीक है। किस क्वेश्चन होगी, जो आपके क्वेश्चन होने चाहिए, सही बात है ना। तो 7 नंबर क्वेश्चन को हम पहले देखते हैं, 7 नंबर इसमें डाल दिया, ऐड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा ऐसे मान लो कि टाइप नंबर 20 शुरू हो गया, टाइप नंबर ए का 1 नंबर टाइप का, बी जो टाइप है ना मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन है वो अपने शुरू हो गए। अब हमें इसमें बताना है, क्या बताना है, वाई, तो हम वाई कैसे बता सकते हैं, इसको कितने मल्टीप्लाई कर दें, 2 गुना बता सकते हैं। चलो मैं एक क्वेश्चन तो आपको ऐसे बताता हूँ, इसे हम कितने से गुना कर दें, 2 गुना कर दें, पूरे समीकरण को 2 गुना कर दें, तो इससे क्या बनेगा 4x और प्लस 6y बराबर 12। अब देखो ऐसा है कि अगर हम क्या करते हैं कि इसमें से ये घटाएं अगर, तो क्या बचेगा, बच जाएगा ना, इसमें से ये घटाते तो ये गया काम से, 5 में से 6 घटाएंगे तो माइनस का y, और 13 में से ये घटाएंगे तो क्या आएगा 3 प्लस का, सही बात है ना। इसी तरह से घटाया और कुछ नहीं है, इसमें से गया 5 में से 6 घटाया तो माइनस का y, इसमें से घटाया 3 बच गया, तो y की वैल्यू क्या हो गई, y बराबर -3, माइनस इसको दे देगा वो उस तरफ चला जाएगा। तो आप इसका रिजल्ट क्या बताएंगे, 1/, क्या माइनस, ये आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ऐसा कर देते हैं एक बार के लिए, क्योंकि ऐसा आसान और क्या, वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर इसको ऐसे पढ़ देते हैं। 9 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं, 9 नंबर नहीं 8 नंबर देखें ना, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है उसे देखते हैं। देखो 2x + 3y बराबर, हमने जानबूझकर पिछले क्वेश्चन को उसी तरह से किया, बराबर 1। हमें बताना है क्या x की वैल्यू क्या होगी, सही है। अब देखो ऐसा है, इस y के साथ में कौन है, हम उसी तरह से करते हैं, ठीक है। हमें x का बताना है, तो या तो आप ऐसा करें, देखो ये घटा दे, ठीक है, तो घटाने से ये तो कट गया, 3 में से 1 y घटेगा तो क्या बचेगा 2y, और ये क्या बच गया 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1, ठीक। अब आप कोई भी समीकरण में रखेंगे, इसमें रखते हैं y की वैल्यू 1 रखेंगे,
तो क्या आएगा, यहाँ रखते हैं इस समीकरण में 2x प्लस 3y बराबर 3 है, इसमें y की वैल्यू हम 1 रखते हैं यहाँ पर क्योंकि हमारा एक रिजल्ट आया, ये 3 हो गया, 3 उस तरफ जाके क्या घटेगा, तो 2x बराबर क्या 0, तो x की वैल्यू क्या होगी 0, तो x का वैल्यू 0 आंसर आएगा। ये तो है उस तरीके से, ठीक है। अब हम हमारे तरीके से और देखते हैं कि किस तरह से करेंगे, फिर से देखते हैं, ठीक है। दूसरे तरीके से 2x प्लस वाई बराबर 1, हम क्या करेंगे, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाएंगे। इनमें जो आपके x है उनको तो मिटा दो आप, x y इनको सबको मिटा दो, इनको सबको मिटा दो, तो 8 मिटा दिया तो क्या आएगा यहाँ पर 1 आएगा, y को 1 से गुणा किया तो 1 तो लिख ही सकते हैं ना, तो जहाँ मिटा दे उसको हम 1 लिखेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसे इसको मल्टीप्लाई किया 2 आए, इसको मल्टीप्लाई किया 6, इसको इससे कितना 3, ठीक है। अब पहले ऐसे देखो कि 2 - 6 लिख लो, पहले ये वाला लिख लिया हमने, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना है 3, 3 में से 3 घटाया क्या है 0। अब बताओ, अब ये -4 है, अब 0 में -4 का भाग देंगे तो क्या आएगा 0 है, यहाँ पर 0 आ गया ना, तो मतलब x 0 ही आएगा। और इससे वैल्यू किसकी आएगी, सबसे पहले x की आएगी, तो यहाँ मत सोचो कि y की वैल्यू हमेशा ये जो आपके पास वैल्यू आएगी वो x की आएगी। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट से भी करते हैं ना, ये क्रॉस प्रोडक्ट ही है, और उसको मैंने वैसे नहीं लिखा, वैसे लिखूँगा तो भी एक ही बात है। अब देखो आपको क्रॉस प्रोडक्ट वैसे लगा के दिखाता हूँ जैसे हम लगाते हैं, है ना, समझ भाई बात। अब मैं ना अपना क्रॉस प्रोडक्ट क्या लगाता, आपा क्या लिखता, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात है, लिखा नहीं हम ऐसे करते हैं ना, आयु वाले क्वेश्चन में करते थे हम, या फिर एलिगेशन में करते थे, या फिर रेशियो के कोई भी क्वेश्चन में। अब आप देखो 8 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें x कितना है, दोनों, ये 2x है, देखो मैं यहाँ लिख लेता हूँ प्लस 3y बराबर क्या 3, और फिर अगले में लिखा हुआ 2x प्लस y बराबर क्या 1। अब देखो ये है ना, ये वाला तरीका है ना, ये इससे भी बढ़िया तरीका है ये वाला, मैं जो बताने वाला हूँ। कैसे, मैं इन लोगों को बोलता हूँ और आपको भी बोलता हूँ कि मैं जो क्वेश्चन लिख के दिखाता हूँ वो करके दिखाएं आप, ठीक है। और आप जैसे अपना जो चीज़ काम में लेना चाहते हैं वो काम में ले लेना, है ना। ये क्वेश्चन है, अब लगाओ, इसमें तीनों विधि है, कौन सी विलोपन हो गया यहाँ पर, हैं सही है ना। अब तो आपको समझ में आ गई बात, तो मैंने जो आपको तरीका बताया उससे तो आप कर लोगे, बाकी के लोग कौन कर सकते हैं, बाकी के लोग जो विलोपन विधि से करते हैं और किसी विधि से करते हैं, ये वाला क्वेश्चन आप अगर करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, सही बात है। पर हमारे तरीके से हम इस चीज़ को देखें, मैंने क्वेश्चन बनाया, ठीक है। अब पहले तो मैं ये बताता हूँ, फिर ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगा कितनी जल्दी होगा, ठीक बात है। अब हम ये देखते हैं, देखो यहाँ हम x है उनको काट दें, इनको भी हम काट दें, और यहाँ पर ये काट दिया। अब देखो ऐसा है ना, x है उनका रेशियो क्या रहा 2:2, ऐसे तो है, ठीक है। और y का रेशियो क्या रहा 3 और क्या 1। देखो पहले इसमें 2x, पहले आप ऐसे देख लो, x के पास में पहले आप x का लिख लो, x का, फिर आप y का लिख लो। x का कौन क्या है 2 और 2 है, y का क्या है 3 और क्या 1, और फिर ये जो क्या है कांस्टेंट वैल्यू कितनी है 3 और क्या 1। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, वो एक ही बात है, वैसे मल्टीप्लाई करो एक ही बात है। देखो ऐसे कर लो, 2 एकम क्या 2, ऐसे लिखो, 3 दूनी क्या 6, इसको इसमें से घटाओ तो क्या है माइनस का 4 आया, इसको नीचे मल्टीप्लाई करो, उसको ऐसे मल्टीप्लाई, ऐसे तो करते हैं ना 3, यहाँ पर भी क्या है 3 में से 3 घटाया क्या है 0, 0 में -4 का भाग लगेगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा x की वैल्यू तो आती है, ऐसे आती है ना, हम जो क्वेश्चन करते हैं आएगी ना, तो x का वैल्यू फिर से 0, ये तरीका, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, देखो हम क्या लिखते हैं 95। अब एक बात देखते हैं, देखो 95 लिखा। अब आप इस क्वेश्चन को देखो, ये 95 सोल्व करने से पहले मैं क्या करता हूँ कि इसी क्वेश्चन को आपको बताता हूँ, ठीक है, दूसरे तरीके से। अब एक बात सोच के देखो, 2 और 2 कट रहे हैं 2 से, कितना आएगा रेशियो इनका, क्या x का रेशियो 1:1 नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ से। इनको देखते हैं, ये कितनी बार कट रहा है, ये तो नहीं कट रहा, 3 और 1 ही आएगा, और c बराबर क्या आएगा, c और क्या आएगा 3 और 1 ही है, ठीक है। अब करके देख लो, ये इससे मल्टीप्लाई 1, ये इससे मल्टीप्लाई किया 3, अंतर क्या आया -2, ये इससे मल्टीप्लाई 3, ये इससे मल्टीप्लाई 3, 3 - 3 क्या है 0, 0 में -2 का भाग देने से क्या आएगा 0, फिर भी x का वैल्यू 0,
आया ना। तो मतलब ऐसा है, रेशियो करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, नहीं पड़ रहा। तो फिर हम देखो इस क्वेश्चन को कितना फास्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इस चीज़ को मिटा देता हूँ और अब ये जो क्वेश्चन है मैं आपको करके दिखाता हूँ। 19 से काटे, 19 5, 19 2, 5 और 2 आएगा क्या? आएगा। एक्स का रेशियो, वाई का रेशियो बताओ। 19 6 और 19 7। अब देखो ये तो प्लस का 6 और वो क्या माइनस का 7 है, ये चीज़ ध्यान रखनी। 19 9, 19 10, ये 9 और 10 है, समझ गए सी। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं कितना, 7 5 माइनस का 35, ये 6 दूनी क्या 12। अगर देखो हम इसमें से घटाएंगे, ये -35 में से -12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, जो भी हम एक बार कैलकुलेट कर लें। ये माइनस का 63 है और 10 6 60 है, ये क्या 123 माइनस के, और यहाँ पर कितना बचेगा 7 और 47 माइनस के। इसमें इसका भाग देने पर, हालांकि भाग नहीं जा रहा पर एक्स की वैल्यू आ गई कितना 123 बटे क्या 47, ये एक्स की वैल्यू होगी। अब वो वाले वैसे करते हैं ना, इन में तो 38 से गुणा रहने 95 से, तो वे सोच के देखो 38 और 95 से गुणा करने से कैसा रिजल्ट आता है, सही बात है ना। तो फिर हम इस चीज़ को इस तरह से करेंगे तो बहुत ज़्यादा आसान काम होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड हम लगाएंगे। क्रॉस प्रोडक्ट मैंने बताया था इसी वजह से तो बनाया हुआ है ना। तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड हम कहाँ यूज़ करते हैं, यह बात आपको समझ में आ गई होगी। ये एग्जाम के जो क्वेश्चन है बहुत सारे चैप्टर है उनमें भी हमने किया था ना। ऐसे बोल दे 95 बाल्टी और 114 मग की कीमत 171 रुपये, ऐसे क्वेश्चन तो बनते हैं उसमें। तो आपके देखो लैंग्वेज के क्वेश्चन बनेंगे ऐसे लैंग्वेज के क्वेश्चन टाइप नंबर 3 में पूछूंगा मैं आपसे, ठीक बात है। और जितने भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है सब के सब कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ से, ये बात है, ठीक है। तो एक बार आप ये वाला सिस्टम भी लिख लें। हाँ एक ही चीज़ से, मतलब जरूरी नहीं है। देखो ये 19 से कटें, ये जरूरी नहीं है। चलो मैं यहाँ पे अलग चीज़ बनाता हूँ, ये 19 से कटें दोनों, ठीक है। अब y दोनों है। आप एक बात सोच के, तो y का रेशियो लिखा आपने 10 और 12, तो क्या y और 10 12 की जगह 5 6 नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हैं। तो बस वही बात है, आप इन दोनों को अलग काट सकते हैं, इन दोनों को अलग काट सकते हैं। ये तो मैंने ऐसे क्वेश्चन बनाया है। मैं इनको मान लेते 19 से कटना बनाया, इसको मैं 17 से कटने वाला बना देता, और इसको मान लेते मैं 37 से कटने वाला बना देता। सही बात है। 5 और 10 ने कटा है, अरे तो अनुपातन गुणा थोड़ी कर रहे हैं, आने यहाँ गुणा कराना पसंद है और आने गुणा करना, तो बे इल्ला गुणा से कट्टा जना आप काट पावा होना। हम तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने आप सेम से वैल्यू करसी एक्स एक्स की करसी वाई 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 की करसी, ये ठीक है। ठीक है 10 नंबर है। 10 नंबर में पहले हम क्या लिखेंगे, 3x + 7y = 12 और 5x + 6y = 3। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, x के जो रेशियो वो लिखेंगे। x का रेशियो क्या है, ऊपर में 3 और यहाँ पर 5। y के रेशियो वो क्या है 7 और क्या 6, और फिर कांस्टेंट जो वैल्यू है वो क्या है 12 और क्या 3। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करना है क्रॉस एक दूसरे से। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 18, इसको इससे 7 5 35, 18 में से 35 घटाने पर माइनस का क्या आएगा 17, इसको इससे मल्टीप्लाई 72, इसको इससे 21, 72 में से 21 घटाने पर आएगा 51। ठीक है, 51 बट्टे माइनस का 17 आएगा माइनस का 3, और यही x की वैल्यू आएगी। ठीक है, अब x की वैल्यू माइनस का 3 है। अब आप कहीं पर भी रख सकते हैं, यहाँ रखते हैं। ठीक है, यहाँ तो आप -3 रखेंगे तो क्या आएगा -9 + 7y = 12। ये 9 उस तरफ जाके जुड़ जाएगा तो 7y = 21, y बराबर क्या 3, ये y का आंसर है। ठीक है, ऐसा कर लेंगे। अगला क्वेश्चन उसे देखते हैं। 11 नंबर के अंदर रेशियो क्या है, x का क्या है, पहले वाले में 3, अगले वाले में, और y बराबर क्या है, एक में तो 5 है और एक में 2 है, और कांस्टेंट वैल्यू है 10 और 4। अब इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, तो 3 2 6, 7 5 35, इसको इससे मल्टीप्लाई 20, इसको इससे मल्टीप्लाई 20। अब देखो 20 में से 20 कट गया, 0 बच गया, तो x बराबर क्या आएगा 0 ही आएगा, आएगा ना, क्योंकि आप 0 में किसी भी चीज़ का भाग दो उस तरफ वाली 0 रिजल्ट आता है, तो आंसर आएगा 0।
ठीक है, 12 नंबर को देखते हैं। जो क्वेश्चन है 2x, हाँ इसमें x की वैल्यू क्या है, x का रेशियो क्या है, इसमें तो 2 है, अगले वाले में 3, y के साथ में कौन है, इसमें तो 3 है और इसमें क्या है 4 है, और यहाँ पर क्या है 9 है, और यहाँ पर क्या है c की वैल्यू 5 है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूनी 8, 3 तिया 9, ये 9 4 36, 3 5 15, इसको इसमें से घटाया माइनस का 1, इसको इसमें से घटाया क्या है प्लस का 21, तो 21 बट्टे माइनस 1 बराबर क्या आएगा, माइनस का 21, ये आंसर है माइनस का 21। कितने में क्वेश्चन है 12, 13 के, तेरा मुंदा सुंदा हो गया, ये तेरा कर लगे थे बहुत बढ़िया। x बराबर 5 और 10, y बराबर 3 और 7, और c बराबर 8 और 16, यही ठीक। और इसे 35 और 30 तो फर्क क्या सी, 35 माइनस 30 5, 8 56 और 48, 56 में से 48 घट सकती है 8, तो 8 बटे 5 x की वैल्यू आएगी। पूछिए क्या की, y की पूछिए, तो y पूछिए तो y x की जगह हम रखेंगे कोई भी समीकरण में, हम रखते हैं यहाँ पर इंटू 8 बटे 5 प्लस 3y बराबर क्या 8, ये इससे कट गया, 8 उस तरफ जाकर क्या घट जाएगा, तो 3y बराबर 0, तो y बराबर 0, y बराबर 0। क्यों, क्रॉस प्रोडक्ट जोर की चीज़ है ना, बहुत सारी चीज़ों में भी काम हुआ है ना। आयु का क्वेश्चन बहुत सारा ऐसा हुआ है, मिश्रण का ऐसा हुआ है, परसेंटेज का ऐसा हुआ है, रेशियो का ऐसा हुआ है, तो बहुत सारे क्वेश्चन के लिए अब यूट्यूब पर जाकर देखे थे क्या करा वाला लोग, है ना। इसको 2 से गुणा करें समीकरण फर्स्ट को, हाँ वाले समीकरण, अब देखो ऐसा है 2x प्लस वाई बराबर 7, 3x प्लस 3y बराबर 11। अब सही बताऊँ बाकी हम हाल तरीके से समझ भी नहीं, बीच में देख लेने कोई बाकी उन पल्ला पड़ा पहले कहीं कराओ इन देखा देखो, मैं सोचा इन वही शुरू है, ये सोचा है ना, इन्हीं से गुणा करा देखो कितना हुआ है, x को रेशियो 81, x ने से गुणा करते देखो 81, 6x प्लस इन्हें से गुणा करते 3y, ये तो आएगा बराबर 7, इसको इससे 3x प्लस 9y बराबर क्या 11, ठीक है। अब हम देखो x का जो अपने पास है वो क्या बना, यहाँ तो 6 बना और यहाँ पर क्या बना 3, y बराबर क्या बना, इसमें तो 3 और उसमें 9, इसमें c बराबर क्या बना कॉन्स्टेंट वैल्यू 7 और क्या। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, 9 6 54, 3 3 9, घटासियाँ कितना बची सी 45, ये 9 7 63, 11 3 33, घटाने पर 30, 30 बटे 45, 30 बटे 45, 2 बटे 3 आ गई x की वैल्यू, यही पूछिए y की पूछिए, ठीक है। इन आपने में जवाब है बहुत पूरा, देखो इन ऐसा गुणा कर 8 है, इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई x की जगह रखना है, हाँ समीकरण 1 में रखने पर वैसे 2 बार 2 दूनी 4, 4 बन जाएगा घटी 3, ये आंसर है, ठीक है। सारा देखा तो नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, x के साथ में कौन है, x के साथ कोई नहीं बेचारा है, अकेलो एक अनुपात, इसमें 2 है, y के साथ में कौन है, यहाँ पर तो 2 है और यहाँ पर क्या है माइनस का 3, और z के साथ कौन है, z के साथ मतलब c के साथ, माइनस 1 और 8 12, 15 तो करवा रहे हैं। अब आप इसे कहेंगे c, देखो x प्लस 2y बराबर क्या माइनस 1 होगा ना, 1 उस तरफ चला जाएगा तो ये माइनस 1 होगा, ये बात, ठीक है। अब गुणा करो, देखो इन से गुणा माइनस का 3, ये से मल्टीप्लाई प्लस का 4, इनको घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस का 7, इसको इससे मल्टीप्लाई 3 प्लस का, इन इससे 12 दूनी 24, आने घटासियाँ तो क्या सी माइनस का 21, तो माइनस का 21 में माइनस का 7 का भाग देश तो प्लस का 3 आसी वायर है, एक्स बराबर, देखो y को पूछिए, y का पूछा है तो हम y का पूछा है तो हम इसमें रखेंगे, तो हम x की वैल्यू यहाँ पर कितना है
3 प्लस 2y बराबर क्या, -1, ठीक है। इसको हम उस तरह भेजेंगे तो क्या आएगा, 2y बराबर -4, तो y बराबर क्या, -2। ये क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, अगले वाले 16 में x का रेशियो 2 और क्या है, x का रेशियो -1। देखो ये ऐसा लिखा है, y बराबर x + 3। अब ये इस तरफ आएगा ना, y - x बराबर क्या, 3। क्या ऐसा नहीं बन जाएगा क्या, x इस तरफ आएगा तो बन जाएगा। तो इसमें जो x है ना दूसरे पद में वो माइनस में है, तो माइनस y बराबर लिखते हैं। तो y बराबर क्या लिखा जाएगा, 3 प्लस इसमें एक ही है ना, ठीक है। और c बराबर क्या, इसमें तो क्या है 29 और इसमें क्या है 3। इसको इससे मल्टीप्लाई कितना आएगा 2, ठीक है। माइनस इसमें से ये मल्टीप्लाई माइनस का 3, इनको अगर हम क्या करें तो क्या बच जी, प्लस का 5 हो जी, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई 29, इसको इससे मल्टीप्लाई 3 3 9, इनमें से घटाएंगे तो क्या बचेगा 20। 20 में 5 का भाग देने पे क्या आएगा, x का वैल्यू 4। आगे लो और बताओ 4, हाँ लिखो, ठीक है। आगे देखो 16 होगो ना, तो 17 करा देखो। x को 2:3 x का रेशियो, y का रेशियो क्या होगा। मैंने वीडियो रू बनाना पड़ती अब की बार, आज थोड़ा मन से वीडियो बनने से बताऊँ। -2, ठीक है। इम 12 कॉन्स्टेंट वैल्यू। तो इससे पहले को जो क्वेश्चन किए थे ना हमने 10 वाले क्वेश्चन, वो मैंने आज दोबारा बनाना पड़ती, मैंने अब सेटिस्फेक्शन होने को वीडियो चाहिए बने। c बराबर कितना है, यार बोल जाओ क्या बात है, 5 की, ठीक। इन्हें गुना करा -4 और 3 3 9 घटासिया तो क्या 80, -13 80, वही से गुना 12 दूनी -24, इन्हें से गुना 15 -5 तो -39। इनमें को भाग जैसे माइनस का कट दी, x बराबर क्या क्यों 3, क्यों, ठीक है ना। वही पूछेगी x बराबर 3 के में 2 ऑप्शन में, ठीक है। अब y की जगह और धरा, तो x बराबर 3 है तो इसमें पहली समीकरण में धर के देखते हैं, ठीक है। 3 दूनी कितना 6, इनमें से घटाना था 3, y बराबर क्या 6, तो y की वैल्यू क्या आ गई 2 पॉजिटिव। आधर दिया वाले y बराबर कितना आ गया 2, आधी मारवाड़ी आधी हिंदी बोल देगा, लिख देगा आपको, इम्प्रेस हो जाओ वो। हाँ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 18 नंबर, 3x + 2y बराबर 11। x को रेशियो लिखना भाई, x बराबर क्या लिखा 3 और 2, और y बराबर क्या लिखा 2 और क्या 3, और c बराबर क्या लिखा 11 और 4। 3 3 9 और 2 दूनी 4 5 80, 33 में से 8 घटावत की 80 25 में इसका भाग देंगे तो आएगा 5 से 5, ठीक है। ये भी मैंने नहीं लिखा, है ना, आने दे, कोई दिक्कत को नहीं। x की वैल्यू क्या आएगी +5, आगे ने x की वैल्यू +5 है तो 5 3 15 प्लस 2y बराबर क्या 11, ठीक है। और ये इस तरफ घटेगा तो 4 माइनस का बराबर 2y, तो y बराबर क्या -2, तो y बराबर 2 और x बराबर क्या 5। ये क्वेश्चन के सही जवाब होंगे। जल्दी इसलिए कर रहे हैं एक जैसे क्वेश्चन है, ठीक है। क्या करेंगे आप, अच्छा बेटा आओ, अच्छा लिख है लिख सी ले आजा ले लिख दे, तो उठ थोड़ी आवेगी तो हमेशा तुम बिगड़ रहा है, बन समझा दो। अब क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, x + y ऐसे पूछ रहा है ना, ठीक है। तो ऐसे लिखा हुआ है, x का रेशियो क्या आया 3 और क्या 5, y का रेशियो क्या आया 5 और क्या 3, और c के पास क्या लिखा हुआ है जो कांस्टेंट है वो क्या है ये लिखे हुए हैं। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 9 5 5 25, 25 में से 9 घटाएंगे तो 16 बचेगा प्लस का, ठीक है। 3 3 9 और 5 5 25, माइनस का क्या बचेगा -16, ये 21 3 63 और 19 5 95। यहाँ पर माइनस का क्या बचेगा कितना 32 माइनस का बचेगा, है ना। इसमें इसका भाग देंगे माइनस के 32 में माइनस का 16 का, तो x का वैल्यू क्या आएगा 2, प्लस का 2, x की वैल्यू तो आ गई 2। अब हम रखते हैं क्या y की, तो हम 3 × 2 + 5y बराबर क्या 21। सबसे पहले समीकरण में रखते हैं 3 दूनी 6, इसमें से घटाएंगे तो क्या बचेगा भाई 15, y बराबर क्या 3, y की वैल्यू 3, तो x + y पूछा है हमें, तो 2 + 3 बराबर का 5, ये आंसर है। और यार जल्दी क्वेश्चन
जो क्वेश्चन है 20 नंबर, ठीक है, उसे हम फास्ट कैसे करेंगे, इनके जो पॉइंट है वो हटा देंगे, ठीक है। तो इसे हम 3x समझेंगे, इसे हम क्या समझेंगे प्लस 4y बराबर क्या 11, हाँ, इसे 2x प्लस 5y बराबर क्या 12, ठीक है डीजे बेटा क्या मैं आओगे कि डीजे तो y बराबर 4 सी बराबर 11 और क्या 12, सही है, गुणा करना है, ये क्या 15, ये क्या 8, घटाएंगे तो क्या आएगा पॉजिटिव 7, ये क्या 55 और ये क्या 48, यहाँ पर क्या आएगा पॉजिटिव 7, 7 में 7 का भाग देंगे तो क्या आएगा 7/7 बराबर 1। ये वैल्यू हमेशा x का आता है, y का वैल्यू हम धरते हैं हमेशा, है ना, तो इसमें धरेंगे हम, तो y का वैल्यू में रखा देखा होगा x बराबर क्या 1 है, 1 इसमें रखेंगे, 3 × 1 प्लस 4y बराबर क्या 11, ये 3 उस तरफ घटेगा तो 4y बराबर क्या 8, तो y की वैल्यू क्या 2। ये क्वेश्चन में सही जवाब है, हमें पूछा है x प्लस क्या y, तो 1 + 2 बराबर क्या आंसर आएगा 3। क्वेश्चन है 21 नंबर, जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 51x + 40y बराबर 131, यहाँ पर लिखा हुआ है 40x + 51y बराबर कितना, ये लिखा हुआ है 142, x - y है, ये कितना होगा ये हमें बताना है। अब आप करके देखें इसको कैसे किया, करो लो। अब आप यहाँ बोला है x का रेशियो एक बार तो 51, एक बार कितना 40, y का रेशियो कितना 40 और यहाँ पर कितना 51, ऐसे ही किया, ठीक है। यहाँ पर इसका रेशियो कितना c का 131 और इसका कितना 142, ऐसे ही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे, ऐसे ही है, इसको इससे और इसको इससे, तो कितना समय खराब होगा देखो, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, सही बात। और कोई तरीका है क्या, और कैसे किया, ऐसे किया, हाँ ऐसे करना है, ये बात है। देखो अब क्या है कि इन क्वेश्चनों में अगर हम इस तरह से करेंगे ना तो ज़्यादा समय खराब होगा, हम दूसरा तरीका है ना वो देखते हैं। दूसरा तरीका क्या होगा अपना, अब आप एक बात सोच के देखें, क्या ये संख्या जोड़ने पर एक जैसी नहीं बन रही, क्या बन रही है, कितनी बन रही है, इनको जोड़ देते हैं हम, जोड़ने से ज़्यादा आसान हो गई, कितना बनेगा 91x + 91y बराबर, इसको हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा 131 प्लस क्या 142, ये तो आएगा, ठीक है। 131 + 142 को जोड़ के लिख देते हैं सीधा, कितना आएगा, तो 3 4 7 और 2 273, ये तो बनेगा। अब आप बात सोच के देखें कि क्या मैं 91 को कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं ना, और ये कितना बचेगा 273, ऐसे तो बचेगा ना, x + y बराबर 273, इसमें 91 का भाग कितनी बार लगेगा 3 बार लग रहा है, मतलब x + y कितना आ जाएगा 3, सही बात है। अब देखो हम कोई भी क्वेश्चन में रख के हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। हम x + y है, अब हम क्या करें, देखो अगर मैं क्या करता हूँ, इसे 40 गुना करता हूँ, इस पूरे फॉर्मेट को 40 गुना, तो इससे क्या आएगा 40x + क्या 40y बराबर क्या 120, और इसमें से घटा देता हूँ, तो आप सोच के देखिए ये तो कट ही जाएगा एक दूसरे से, बचेगा कौन क्या 11x बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, इसमें से ये घटाएंगे तो 11, तो x की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, होगी ना x की वैल्यू 1। अब x की वैल्यू 1 तो y की कितनी रखें कि 3 हो जाए 2, तो हम यहाँ पर y की वैल्यू रख के 2 बोल देंगे, क्योंकि अगर x की वैल्यू अपने पास कितनी है 1 है तो y की कितनी होगी 2, ठीक है। तो हम यहाँ पर रखेंगे कितनी x की वैल्यू 1 और y की 2, तो आंसर क्या आएगा -1, और ये इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका होगा, यही तो आ रहा है। मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट से, टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, सीधा कैसे हाँ घटा के भी कर सकते हैं, घटा के भी कर सकते हैं, सीधा रिजल्ट आ जाएगा, सही बात है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है इसको हम और कैसे आसान बना सकते हैं, देखते हैं, देखो इससे भी आसान, ठीक है, ये लिख लो पहले आप, क्योंकि हमें देखो एक बात सोच के देखो हमारा रिजल्ट कैसे आया x + y में आया, अब हमें x + y में हमारा रिजल्ट आया, हमें बताना कैसे x - y में। अब इसी क्वेश्चन को हम और 10 सेकंड में कर सकते, 10 सेकंड लगेगा नहीं, ऐसे कर सकते हैं देख कर भी, ठीक है, देख कर भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, वो देखते हैं तरीका क्या होगा।
चलाना क्या, ठीक है। अब इसे देखो मिटाकर मैं क्या करता हूँ, इसी क्वेश्चन को, हमारा रिजल्ट x प्लस वाई में आया ना, क्यों आया, क्योंकि हमने x प्लस वाई को क्या किया, जोड़ा, सही बात है, ऐसे तो है ना। देखो हमने x और y को जोड़ा, ये 91 ये 91, तब जाके हमारा रिजल्ट कैसे आया, x प्लस वाई के फॉर्म में आया, सही बात है। अब एक बात सोच के देखो, हमें पूछा क्या, x माइनस वाई, अगर हम x में से y घटा दें तो अपना आंसर x माइनस वाई सीधा ही आ जाएगा। कैसे, देखो इसे घटाते हैं, ये माइनस का ये माइनस का ये भी माइनस का, ये घटाएंगे क्या बचेगा 11x, इसमें से घटाएंगे तो क्या बचेगा 40 में से 51 माइनस के घटेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 11y, और ये क्या आएगा, इसमें से माइनस का 11 आएगा, आएगा ना, ठीक बात है। अब आप बताओ 11 तो हम कॉमन ले लेंगे, x माइनस क्या आ जाएगा, y बराबर क्या, माइनस का 11, इसमें इसका भाग लगाएंगे तो x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 1, और ये इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका होगा, समझ गए। अब मैंने ऐसे दोनों तरीके क्यों बताया, मैं सीधा ये क्यों नहीं बताया। अब आप बताएं, यहाँ पर अगर x प्लस वाई पूछता तो आप इसको जोड़ कर करते, और घटा कर पूछा तो आप क्या करें, घटा के पूछेंगे, समझ गए ना, ये बात होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होंगे वो हमें थ्योरी में भी पूछे जाएंगे। 51 बाल्टी 40 मग की कीमत 131 रुपये, तो 40 मग और 51 बाल्टी की कीमत 142 है, तो 2 मग और 3 कुर्सियों की कीमत, ऐसे कुछ, समझ गया ना, इस तरह के क्वेश्चन होंगे। अब आप लगा देखो 6x प्लस 5y, अगला क्वेश्चन है बराबर 25, इस पर लिखा हुआ है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, हमें बताना है क्या, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना होगा, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं, ठीक है। अब देखो ऐसा है, तो हम क्या लिखते हैं, x का 6 और कितना 2, y का क्या लिखें 5 और 1, और c का कांस्टेंट का 25 और 1, इसको इससे मल्टीप्लाई 6, इसको इससे मल्टीप्लाई 10, 6 में से 10 घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 4, उसका भाग देना है, यहाँ माइनस का 4 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई 25, इसमें से ये कितना 5, 25 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा 20, तो x की वैल्यू आएगी कितना, माइनस को 5 आओगे, ठीक है। माइनस को 5 हट रखा है ना, तो कितना होगा 30 उस तरफ जाकर नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का 5, माइनस के 5 में प्लस के 5 का भाग लगेगा, तो y बराबर क्या आएगा, माइनस का 1, तो y बराबर आएगा माइनस का 1, सीधा लिख रहा हूँ वैसे समझा के, बहुत बता दिया ऐसे क्वेश्चन। -5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 20, इसको इससे माइनस का 3, तो माइनस के 23, ये आंसर है। -5 से गुणा करना है, हाँ प्लस होंगे ना, सही बात है, 55 हो गए, ये कितना बन जाएगा 11 बन जाएगा प्लस का, ठीक है। तो 11 3 कितना 33 प्लस का, तो आंसर हो गया 13, ये बात 13 क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ठीक है। यहाँ पर y की वैल्यू रखेंगे तो आंसर यही आएगा। 23 नंबर हमने कर ही लिया, 23 नंबर आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा वो लोग, ठीक है। उसे देखते हैं 23 नंबर जो क्वेश्चन है, पीडीएफ है ना आपके पास, अभी तक जो क्वेश्चन किए हैं ना वो सब समझ में आ जाएंगे आपको। 23 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 23 के अंदर 2x प्लस वाई बराबर क्या है 35, ऐसा लिखा हुआ है। उसके इसमें क्या लिखा हुआ है 3x प्लस क्या 3y बराबर क्या 65, हमें बताना है x बट्टे क्या y, ये चीज़ हमें बतानी है, ठीक है। तो x बटे y है वो हम किस तरह से बता सकते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो कैसे याद करेंगे, रिमोट पड़ी हुई गोट देखिए, कर दिया। ठीक है, अब देखा देखो ना, एक फैन स्पीड कम कर देना कि आवाज़ बोलिए, ठंडक भी यहाँ से, ठीक है। अगर देखा देखो तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, देखो मैंने बताया था x है, x के साथ में कौन है, x का रेशियो क्या है 2 अनुपात क्या 3, ठीक है। फिर भी समझ ले, अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए ना वो सब हो जाएंगे, जो मान लो कल नहीं आए, ठीक है, उनको कोई दिक्कत है, सब क्वेश्चन हो जाएंगे इससे। हम क्या करेंगे, देखो आपको वो जो क्या बोलते हैं, मैंने जो वो विधि बताई थी ना, कौन सी, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, वो अप्लाई करेंगे इसके अंदर। x किसके साथ है, इसके साथ है 2, इसके साथ कितना है 3, y के साथ इसमें कौन है 1, इसमें क्या है 3, ठीक है। यहाँ पर c है, कांस्टेंट वैल्यू कितनी है 35, और यहाँ पर क्या है 65। अब क्रॉस प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, ऐसे तो करते हैं, क्यों, सही बात है, और इसको इससे और इसको इससे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया कितना है 3 दूनी 6, इसमें क्या है 3 एकम 3, 6 में से 3 घटाने पर कितना आ रहा है 3 आ रहा है, इसमें से ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है 105 आएगा,
इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 65, घटाएंगे तो कितना आएगा 35, 35 थोड़ी आएगा 40, ठीक है 40 आएगा। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं 40 में 3 का भाग दें तो x की वैल्यू क्या आएगी 40/3, ये तो x की वैल्यू आएगी। अब हम y की वैल्यू है वो रखते हैं, सही है, धरते हैं, एक ही बात है। अब देखो y की वैल्यू धरा, इन धरा देखो 18 यहाँ रखते हैं, तो 2 × 40/3 प्लस y बराबर क्या 35, ऐसे तो है। इस समीकरण में मैंने x की वैल्यू रखी है और कुछ नहीं किया। 40 दूनी 80 बराबर 35, बीच में मैंने बोले हम इसको इसमें से घटाएंगे तो 35 - 80 क्या 3 बराबर क्या y, इसी तरह से होगा, इस तरह से होगा ना, ठीक बात है। इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 105, 105 में से हम क्या करें 20 घटाएं तो क्या आएगा y की वैल्यू 25/3, सोल्व किया। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ध्यान रखो आप थोड़ा बहुत, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और माइने 80 घटाएंगे तो हम कितना बचेगा 25/3 बचेगा। आपको कुछ पूछना है ना आप पूछ सकते हैं, है ना, आप गुनगुनाएंगे ना तो वो सही नहीं रहेगा, क्योंकि मैं वीडियो एडिट करता हूँ तो ये बीच में आता है ना, थोड़ा सा इरिटेटिंग होता है। 25/3, ठीक है। अब हम देखते हैं, देखो हम ऐसा बोल सकते हैं x की वैल्यू तो कितनी है 40/3, यहाँ रखते हैं x की वैल्यू तो है 40/3 और y की वैल्यू कितनी है 25/3, ये 25/3। इस तरह की संख्या को अगर आपको काटना है या तो आप इसमें भाग किस तरह से दे सकते हैं, या तो आप ऐसे देते हैं जल्दी से, ठीक है। 40/3 क्या बच गया 25, काटे तो 5 8 और 5 5 आ गया, तो आंसर क्या आएगा 8/5। ये पूछना चाहिए, होना चाहिए था ये क्वेश्चन। अब वैसे करेंगे तो भी वही बात है, ये इक्वेशन सोल्व करना तो आता ही है, सही बात है ना। इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो भी एक ही बात है, ठीक है। आप किसी भी तरह से करें आंसर सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात है आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। ठीक है, 24 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ देखो, ठीक है। इसका जो एलसीएम है 2 - y/2 -x + 3/2 इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू, तो x का मान हमें बताना है, ये बताता नहीं है। दो हम एलसीएम लेंगे 2 - y - x - 3, ये माइनस का इन दोनों को माइनस कर देगा, आधार सेम है इस वजह से ये पूरा यहाँ आ जाएगा, यहाँ माइनस है इस वजह से ये जो पूरा पद है वो माइनस का बन जाएगा, ठीक है। बराबर क्या -3 लिखेंगे। अब देखो हम क्या करेंगे, ये क्या है 3 दूनी क्या बन जाएगा 6, 2 - 3, तो देखो x भी माइनस का y भी माइनस का, ठीक है। तो हम लिखेंगे -x -y और माइनस का क्या 1 बराबर क्या -6। अब इनके सब के माइनस काट दें अगर, तो क्या बचेगा x + y + 1 बराबर क्या 6। तो हम ऐसा बोल रहे हैं x + y बराबर क्या 5, ऐसे बोल सकते हैं। तो x + y बराबर कितना आएगा 5, उसमें से y की वैल्यू दे रखी है 2, तो x की वैल्यू कितनी होगी 3, और यही हमसे पूछा, ये क्वेश्चन का जवाब है, सोल्व करना है और क्या। 24 नंबर सॉल्यूशन है, बस ऐसे सोल्व करके हमने सॉल्यूशन निकाला। हाँ ऐसा भी कर सकते हैं, सही है, हाँ ऐसे ही कर लेते हैं ना, सही बात है। हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, देखो y की वैल्यू 2 है, हम 2 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा 0, 0 में 2 का भाग लगाने में क्या आएगा 0, ठीक है। अब हम इसे देखते हैं, ये माइनस का है, ठीक है, तो माइनस को माइनस से काट देते हैं, 3 दूनी कितना आएगा 6, तो x + 3 बराबर कितना 6, x को उस तरफ घटाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3, यही कर लो तो सही रहेगा। वो ऐसा कर लो, एक ही बात है, वो आपकी मर्जी, दोनों चीज़ें लिखी हुई है। अगर आप y की वैल्यू यहाँ रखते हैं ये 0 बन जाएगा, यहाँ माइनस है वहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा, अब 2 उससे गुना होगा 6, तो x + 3 बराबर 6, तो x बराबर 3, ये क्वेश्चन का फिर से सही जवाब है। आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, आंसर सेम रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन उसे देखते हैं, अब देखो 25 नंबर जो क्वेश्चन उसे देखते हैं, ठीक है। 25 नंबर में लिखा हुआ है x/4 + y/3 बराबर 5/12 तथा x/2 + y बराबर 1, तो अपन बताना है x + y बराबर कितना होगा। 25 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो देखो ऐसा है, इस तरह सॉल्व करते हैं, ये से मल्टीप्लाई 3x, ये से मल्टीप्लाई 4y बट्टे क्या 12,
बराबर क्या 5/12। देखो इनका तो गुणा करते हैं, इसको इससे और नीचे वाले को गुणा करते हैं, ठीक है। ये 12 से 12 कट गया, तो हमारे पास एक इक्वेशन बन गई ये वाली। बस बात इतनी सी सीधी तरीके से नहीं कहा इसने, ठीक है। अगले वाली इक्वेशन है वो क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमें x + y बताना है, ठीक है। इसे मिटा देते हैं यहाँ से, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x + क्या आएगा 2y बराबर क्या आएगा 2। अच्छा तो बनेगा ना। देखो इसका क्या करेंगे हम, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2y, और नीचे क्या रहेगा, तो ये बन जाएगा x + 2y/2। तो 2 को 1 से गुणा करेंगे तो ये 2 बन जाएगा, सीधा मैंने लिख दिया, ठीक बात है। ये दूसरा समीकरण बन गया। अब देखते हैं, देखो यहाँ पर क्या है, ये चीज़ वैसे क्या 3x + 4y बराबर क्या 5, और यहाँ पर लिखा हुआ x + क्या 2y बराबर क्या 2। अब मैं आपको वैसे करके दिखाता हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट से नहीं देखेंगे। अब हम क्या देखेंगे, ऐसे 3 का 2 से गुणा 6, इसका इससे गुणा 1 का 4 से 4, तो 6 में से हम 4 घटाएंगे, ठीक है, बराबर तो कितना बचेगा 2, ठीक है, बराबर। अब हम इसका 2 का 5 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 10, 2 का 5 से गुणा 10, 4 का 2 से 8, 8 इसमें से घटाएंगे तो क्या बनेगा, तो 2/2 क्या होता है 1, तो x का वैल्यू कितना आएगा 1, समझ गए। तो हमारे पास x का वैल्यू तो आ गया कितना, हमें x + y बताना है ना, x का वैल्यू तो अपने पास आ गया 1, हमें y की और ज़रूरत है, तो हम x की वैल्यू है इसी में रख लेते हैं यहाँ, 2y बराबर क्या 2, ये उस तरफ घटाएंगे तो क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा ना, इसमें से ये घटाने पे 1 बन जाएगा, उसमें 2 का भाग देंगे तो y बराबर क्या आएगा 1/2, तो y की वैल्यू 1/2 होगी। तो आंसर क्या होगा 3/2, 1 और 1.5, 1 और आधा 3/2, ये क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हम ऐसे देखेंगे क्वेश्चन को जल्दी किस तरह से करेंगे। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 3x - y + 1/3 बराबर 2x + y + 2/5 = 3x + 2y + 1/6। हमारे जो ऑप्शन है वो क्या है, नीचे लिखे हुए हैं, ठीक है। अब एक बात सोच के देखो, कोई भी 2 इक्वेशन है उनको क्या करेंगे हम एडजस्ट करेंगे, आंसर आ जाएगा। आप जो चाहते हैं, देखो तीनों एक दूसरे के बराबर है ना, ठीक है। हम कोई भी 2 का रिलेशन निकालेंगे। अब मैं जैसे वो चीज़ लिखी हुई है a = b = c लिखी हुई है, इन तीनों को रिजल्ट क्या आएंगे बराबर आएंगे, 6 आएगा या फिर क्या आएगा 7, या फिर क्या आएगा 1/2 या फिर 1/10। ऐसा थोड़ी है, c का तो 5 रिजल्ट आया, b का 8 आया, नहीं होगा ना, सबके बराबर रिजल्ट आएंगे। तो क्या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि b = c कह सकते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं क्या a = क्या b, कोई भी 2 की तुलना कर लो और आंसर आ जाएगा, ठीक बात है। तो मैं क्या करता हूँ, ये वाला पद यहाँ से मिटा देता हूँ, ठीक है। हम इन दोनों की तुलना करेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं, अब देखो मैं क्या करूँगा, इन दोनों की तुलना किस तरह से कर सकता हूँ। मैं इनमें इसकी वैल्यू रखूंगा, x की वैल्यू क्या रखूँ 2, पहला ऑप्शन लेता हूँ, 2 रखेंगे तो क्या आएगा 3 दूनी 6, y की वैल्यू फिर क्या है 1 आएगी ना पहले के हिसाब से /3 बराबर, यहाँ पर x की वैल्यू 2 है, पहला जो ऑप्शन है x = 2 और y बराबर क्या है 1, ए नंबर ऑप्शन उसे चेक कर रहा हूँ। यहाँ पर रख रहा हूँ 2 दूनी 4 + y की 1 + 2 क्या 5, ये बराबर होना चाहिए। तो देखते हैं होता है क्या, ये इससे कट गया, ये क्या है 4 2 6 क्या 7/5 और 6/3 क्या बराबर है क्या, नहीं है। अगला ऑप्शन चेक करते हैं, ठीक है, ये तो नहीं है। तो नेक्स्ट जो ऑप्शन है बी नंबर में, उसमें क्या है 1 और 1, सी नंबर में है -1 और -1, डी में 1 और क्या 2, ऐसे आपके ऑप्शन है। तो मैं 1 और 1 चेक करता हूँ, तो 3 और ये 1 से 1 कट जाएगा तो 3/3 क्या आता है 1, ये 1, हाँ 1 और 3 और 2 5, 5/5 क्या आता है 1 आता है। तो ये क्वेश्चन का सही जवाब होगा, बस ऐसा है। ऑप्शन टेस्ट किया मैंने और कुछ नहीं किया, ठीक है। तो हम इसको इस तरह के क्वेश्चन में वैसे करेंगे तो देखो क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो करके दिखाता हूँ, देखो आप पहले तो ये लिखे, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा ऑप्शन टेस्ट, वैसे क्या होगा थोड़ा मुश्किल होगा, कर तो लेंगे हम, ठीक है, पर वैसे दिक्कत होगा, तो वैसे करके देखते हैं, ठीक है। 5 को 3 से गुणा करेंगे, ऐसे तो होगा ना, इसको इससे गुणा, इसको इससे, 5 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 15x माइनस क्या आएगा 5y प्लस क्या 5 बराबर इसका इससे 6x 3y प्लस 6, ऐसे ही होगा, ठीक है। अब हम x को x की तरफ भेजेंगे और y को y की तरफ, तो देखो x इस तरफ आएगा तो क्या आएगा घट जाएगा, इस तरफ आएगा तो कितना बच जाएगा 9x, क्या बच जाएगा 9x, हाँ ऐसे तो कर रहे हैं। तो इसमें से ये इस तरफ करेंगे घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस का 8y बराबर, ठीक है। और 5 जो है वो आपका इस तरफ जाएगा तो क्या आएगा 1, तो क्या हम इस पद को ऐसे बोल सकते हैं ना। अब बताओ क्या आपने क्या कर लिया इसको ऐसे करके,
ऐसे कर सकते हैं कि रिजल्ट नहीं लगा सकते। अब इस तरह की हमारे पास एक समीकरण और होना है तब जाके बता सकते हैं। मैंने आपको बताया रेखीय समीकरण, दो चर वाले रेखीय समीकरण है, उसमें दो आपके क्या होंगी, इक्वेशंस होंगी, दो आपके समीकरण होंगी, तभी जाके रिजल्ट बता पाएंगे हम। अब हमें एक तुलना करने के लिए दूसरे समीकरण की जरूरत होगी, तो वो समीकरण देखो यहाँ लिखी हुई है, कहाँ पर, यहाँ लिखी हुई नहीं, ये बट्टे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर उससे एक जो समीकरण बनेगी फिर उसकी हम तुलना करेंगे। अब बताओ मुश्किल है कि नहीं है ना? तो क्या वैल्यू रखना ज़्यादा सही है? तो हम वैल्यू रखकर इस तरह के क्वेश्चन की दो चीज़ों में तुलना आप यहाँ से भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। समझ गए होंगे ना? तो ये क्वेश्चन करने का सबसे आसान तरीका होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन अच्छा है। 27 नंबर क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है 2 की पावर x प्लस क्या y लिखा हुआ है, ठीक है, इस ब्रैकेट में नहीं, ऐसे लिख देता हूँ, 2 की पावर x माइनस वाई, ठीक है, बराबर रूट क्या 8, ठीक है, ये आपके पास लिखा हुआ है। हमें बताना है किसकी वैल्यू, y की वैल्यू। तो y की वैल्यू है वो कितनी होगी, ये हमें बताना है। ये करके देखें हम, अब देखते हैं कैसे करेंगे। इसका y का आंसर 0 होगा, कैसे? अब आप बताएं। अब इसका आधार क्या है, समान है। इसका आधार क्या है, समान नहीं है, समान कर लेंगे, ठीक है, कर लेंगे बाद में, ठीक है। एक बार ऐसा देखते हैं, मान लेते हैं मैं रूट 8 की जगह कुछ भी लिख देता हूँ, मान लेते हैं मैं 16 लिख देता, तो क्या आप ऐसा कह पाते? पहले तो मैं ऐसा करता हूँ, पूरा क्वेश्चन समझाता हूँ आपको, फिर उसके बाद में इसका ट्रिक बताऊंगा कि मैंने जल्दी से आंसर y कैसा, आंसर 0 कैसे बता दिया, ठीक है, करे बिना कैसे बता दिया, वो देखते हैं। पहले तो क्या करते हैं, देखो हम इसका आधार बराबर करते हैं। तो एक बात बताओ, 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, रूट 8 को? नहीं, ऐसा नहीं लिखेंगे। देखो हम इसको 2 का आधार बनाना है, तो क्या हम इसको 2 की पावर 3 बोल सकते हैं क्या? 8 को बोल सकते हैं ना, ऐसे 8 को मैं क्या 2 की पावर 3 बोल सकता हूँ, बोल सकते हैं, ठीक है। अब एक बात सोच के देखो, अगर 4 पे अगर कोई रूट होता है ऐसे, ठीक है, तो आप इसे सोल्व करते हो तो क्या बोलते हो, 2 ही तो आंसर आता है, ठीक है। आप इस चीज़ को ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर आपने किसी भी चीज़ का रूट हटाया है, ठीक है, तो आप उसकी पावर कितनी कर दो, 1/2, तो भी एक ही बात है, ठीक है, 1/2 क्या कर दो, 2। मैंने आपको घात और करने में पढ़ाया था, ये पढ़ाया था ना, ठीक है। अब देखो 4 की पावर 1/2 का मतलब क्या, हम इसे 2 की पावर 2 बोल सकते हैं, इंटू क्या बोले, ऐसे बोल सकते हैं ना 4 को, इसकी पावर 1/2, 2 से 2 कट गया तो 2 की पावर 1 क्या आएगा आंसर, 2 ही तो आएगा, सही बात है। तो हम किसी का भी रूट हटाते हैं तो उसकी पावर 1/2 बोल सकते हैं, समझ गए। अब क्या करते हैं, हम इसका अगर रूट हटाना चाहते हैं तो हम इसकी पावर 1/2 करते हैं, तो 3 इंटू 1/2 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 की पावर क्या 3, 2 इसके भाग में लग जाएगा। तो हम कहने को ऐसा कह सकते हैं, 8 को हम क्या बोल सकते हैं, 2 की पावर क्या 3/2 बोल सकते हैं ना, ठीक बात है। तो मैं इसे मिटाकर क्या लिख देता हूँ, ये लिख देता हूँ 2 की पावर 3/2। अब आप बताओ इनके आधार क्या समान नहीं है क्या? अगर मैं से बोलूँ 2 की पावर 16, तो यहाँ पर भी 2 की पावर 16, यहाँ पर भी 2 की पावर 16, सेम ही चीज़ आएगी ना। तो मैं क्या इनके आधार को मिटा सकता हूँ? हाँ, मिटा सकते हैं। अब आप ऐसा कह सकते हैं कि x प्लस वाई, x माइनस वाई बराबर क्या 3/2, ठीक है। अब देखो ये इक्वेशन ऐसे, x प्लस वाई बराबर भी क्या 3/2 और x माइनस वाई बराबर भी क्या 3/2 है, ठीक है। अब देखो अगर मैं इस समीकरण को घटाऊं तो क्या बचेगा, घटाने से ये माइनस, तो इससे क्या आएगा, ये तो घट जाएगा, इससे कुछ भी नहीं बचेगा। ये इसमें से क्या होगा प्लस, तो क्या हो जाएगा 2y, ये इसमें से घट गया 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 0 तो आएगा ना, 0 में 2 का भाग लगने में 0 आएगा, ठीक है। अब देखो y का वैल्यू अपने पास 0, अगर यही हमसे पूछा है। अब एक चीज़ देखते हैं, अगर x प्लस वाई भी कोई चीज़ उतनी है और x माइनस वाई भी उतनी है, तो इसका मतलब y की कोई वैल्यू नहीं है फिर, सही बात है ना। अगर आप x में y को जोड़ते हैं तब भी रिजल्ट वही चीज़ आ रहा है, और x में y को घटाते हैं तब भी रिजल्ट वही आ रहा है, तो इसका मतलब y का तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, तो फिर y कितना होगा 0। और यही बात मैंने पहले कही थी आपको, कही थी ना, तो आप सीधी भाषा में क्यों नहीं समझ रहे, समझ आओगे ना ये बात। अब आप लिख सकते हैं, वहाँ पर रूट 8 की जगह और कुछ भी होता ना, तो भी y की वैल्यू कितनी होती, 0 ही होती, सही है। ये क्वेश्चन का सही जवाब बोलो। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, देखो इसे देखें, बराबर कितना 5। क्वेश्चन क्या पूछा, ए और बी की वैल्यू, ऑप्शन देखते हैं। देखो पहला ऑप्शन बी, सी और डी। मैं इन्ना नाड़ करूँ ना, मतलब ये नहीं, मैंने सुना को नहीं है ना, मैं बहुत तेज आदमी हूँ, हर मैडम ने पूछ लिया 1000 बार है।
क्वेश्चन है, अब कर दिखाओ इन्हें क्या कर बात समझ में आगे ने को नहीं ऑप्शन पड़े है, ऑप्शन रखो आए बात है, सही बात है ना, ऑप्शन रखोगे ना तो बहुत आसान काम है, और उस तरह से करेंगे तो बहुत ज़्यादा पेचीदा काम है। तो हम क्या करते हैं, ऑप्शन रखते हैं। तो ऑप्शन ये वाला देखो कितना आएगा, 2 की पावर 2 एक ही जगह रखने पर क्या आएगा 4, ठीक है, प्लस 3 रखने पे 3 की पावर 27, इतना तो नहीं आएगा, तो बहुत दूर है, सही बात है। तो हम ऐसा करते हैं, ये करके देखते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो वैसे ही बात है, 3 का कर देंगे तो 27 आएगा, भाई 3 की पावर 3 कर देंगे तो बहुत ज़्यादा आएगा, सही बात है ना, ठीक है। हाँ ये दूसरा ऑप्शन है, ये हो जाएगा शायद तक, सही है। अब हम देख रहे हैं ये वाला करेंगे, ठीक है, ये करके देखते हैं। देखो ये इसमें अप्लाई करते हैं, ठीक है, ये इसमें अप्लाई किया, 2 की पावर क्या 3, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, प्लस ये क्या है 3 की पावर क्या 2, 3 की पावर क्या होता है 9, कितना आया 17। इसमें और देखते हैं क्या इसमें भी अप्लाई होता है, तो 3 और 2 कितना 5, तो 2 की पावर कितना 5 माइनस 3 की पावर यहाँ पर 2 रखते हैं, 2 कितना हो गया 3 हो गया ना, ए की वैल्यू कितना, ये तो ना, ये वाला ऑप्शन तो हमारा नहीं सेट गया, हम इसको चेक कर रहे हैं इस वजह से। तो 2 की पावर 5 कितना होता है 32 माइनस 3 की पावर 27 क्या कितना आ रहा है 5 आ रहा है, इसका मतलब ये ओके ऑप्शन। और वैसे करते तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहेगी, ठीक है, तो इसे आप रहने दें। इस पर घात और पावर, जो आपका पावर एंटीसिस साइड है घात और करनी, उसके बहुत अच्छे वाले कंसेप्ट यूज होंगे, ठीक है। तो मैं सिर्फ आपको इतना ही बताऊंगा, समझ गए होंगे ना। तो घात और करने का जब आपको क्वेश्चन इस तरह से दिखाई दे तो आपको उसमें वैल्यू पुट कर आंसर लेके आना है। आगे बढ़ते हैं, देखा अगला क्वेश्चन है 29 नंबर जो लिखा हुआ है, एक इक्वेशन है x + 2y इज लेस देन, है ना 3, ये 0 नहीं होगा तथा y है वो 0 से बड़ा होगा। तो हमें बताना है x बराबर, ठीक है, x और y की वैल्यू हमें ऑप्शन में दे रखी है, ए ऑप्शन में -1 और 2, बी में 2 और 1, सी में 1 और 1 और डी में 0 और 0। इसका एक हल है, मतलब आपको ऐसे बताना है कि इसमें इसका x और y है ना, इसमें रिजल्ट क्या आएंगे ये बताना है। अब एक बात सोच के देखो, ये आपका x का वैल्यू और ये किसका वैल्यू है y का, ऐसे ही तो है, कौन कर रहा है। अब हम देखा, देखो अब इसे देखते हैं, देखो ठीक है, x का वैल्यू किससे बड़ा है 0 से, तो इसका मतलब x का वैल्यू 0 से बड़ा है, तो फिर ये वाला तो ऑप्शन नहीं हो सकता, पहला तो ये ऑप्शन गया, ठीक बात है। अब लिखा हुआ y का वैल्यू किससे बड़ा होना चाहिए 0 से, तो क्या x का वैल्यू देखो, इसमें देखो क्या x का वैल्यू 0 से बड़ा है क्या, 1 -1 0 से बड़ा होता है क्या, छोटा होता है, तो ये भी गया काम से, सही बात है। तो 2 ऑप्शन तो x की वैल्यू से कट गए। अब y का वैल्यू है वो 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, बड़ा ही लिखा हुआ है ना, सही लिखा हुआ है, ठीक बात है। तो इसका मतलब बताओ क्या y का वैल्यू बड़ा है, दोनों में है। अब दोनों ऑप्शन को हम चेकआउट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर 2 रखते हैं, 2 रखने पर ये 2 आएगा, प्लस y का वैल्यू 1 रखने पर कितना आएगा 2 × 1 2 आएगा। क्या ये चीज़ 4 जो है वो बड़ा है क्या 3 से, नहीं है ना, गलत हो गई ना यहाँ पर। देखो आपका जो 4 है वो क्या है, 4 बड़ा है 3 से, तो निशान इस तरह से होना चाहिए था, इस तरह से होना चाहिए था, और ये बात गलत हो गई, सही बात है। अब हम देखते हैं, देखो अब हम ऐसे देखते हैं कि अगर हम 1 वाला रखेंगे तो 1 रखने पे क्या आएगा 1, प्लस ये वाला रखेंगे 2 × 1 क्या आएगा 2, ठीक है। ये क्या है आपका 3 के, हाँ बड़ा बराबर है क्या, तो 3 बड़ा बराबर है क्या 3 के, तो देखो है ना बराबर, है ना, या तो देखो क्या होना चाहिए 3 बड़ा होना चाहिए इससे, या फिर क्या होना चाहिए बराबर, तो बराबर वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ये बात है। हम ऑप्शन उठा के कर देंगे, ठीक बात है। तो क्वेश्चन आपको देखो दिक्कत दे तो आप क्या करेंगे, उसमें से ऑप्शन उठाएंगे और हम क्वेश्चन के जवाब दे पाएंगे, ठीक है, ये वाला इस तरह से होगा। अब आपको देखो ज़्यादा चांसेस में पूछने के क्वेश्चन की संभावना कौन सी होगी, ये एक टाइप 1 वाले, ये टाइप 1 के क्वेश्चन है सभी, हमारे पास 31 क्वेश्चन है, उसको हमने 3 ग्रुप में बांटा, ईजी, मॉडरेट और टफ लेवल के, ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, समझ गए ना। इस हिसाब से आपने टफ वाले देखे हैं, इजी वाले आप आराम से देख पाएंगे, उसमें कुछ नहीं है, वो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड है, आप दोनों नहीं आए थे ना कल, तो आप देख पाएंगे वहाँ से। अगला क्वेश्चन 30 नंबर, और फिर भी नहीं समझ में आए तो मेरे से पूछ लेना भाई, उसमें से करना PDF में से सॉल्व करना, क्यों बने 3 जना को नहीं आए थे, तीनों के तीनों वहाँ से करके देखना और आप कर पाएंगे वहाँ से। 30 नंबर क्वेश्चन उसे देखते हैं, ठीक है। 30 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है x + 3y बराबर क्या 6 का एक हल है, एक हल है। देखो आपके सिलेबस में क्या है,
आपके सिलेबस में है 2 चर वाले रेखीय समीकरण, तो 2 चर वाले रेखीय समीकरण से कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, उसकी मर्जी है वो, ठीक बात है। अब पूछने को तो वो क्या पूछ सकता है, 2 चर वाले रेखीय समीकरण का एक समीकरण देखकर आपको ऐसा भी पूछ सकता है, इसको ग्राफ में अगर हम इंडिकेट करेंगे तो एक्स और वाई एक्सेस पे इसका जो आपके कोऑर्डिनेट है वो क्या होंगे, ठीक है। पर कोऑर्डिनेट वाला हम नहीं पढ़ेंगे, वो बहुत ज़्यादा पेचीदा माल मतलब हो जाएगा, इतना मेरे हिसाब से इतना लेवल पे आपको नहीं पूछा जाएगा, है ना, तो उसे हम छोड़ देते हैं। उसके लिए हमें निर्देशांक ज्यामिति पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद में ये इक्वेशंस वगैरह सही जानी चाहिए, ठीक है, तो उसे हमें लीव करना होगा, वो नहीं पूछा जाएगा, वो थोड़ा सा लेवल हाई हो जाएगा उसका। अब हम देखते हैं, देखो ऑप्शन रखते हैं, एक ऑप्शन 3 और 1, 2 और 0, 0 और 6 और 1 और क्या 3। अब हम रखते हैं, देखो ये रखेंगे तो क्या आएगा 3 एकम, एक्स की वैल्यू तो 3 रखेंगे और वाई की वैल्यू 1 रखेंगे, 3 बराबर 3 6 हो रहा है, तो यही आंसर है। आप और कोई भी रखेंगे तो नहीं होगा, आप कोई भी वैल्यू रखेंगे तो नहीं होगा, यही क्वेश्चन का सही जवाब हो गया। क्या लगता है, आगे देखो आपको कितने चेकआउट करने पड़ेंगे, मान लेते हैं अगर आपको चेकआउट करना, एक में मिल गया है जैसे, कितने करने, 3 करने पड़ेंगे। अब आप 3 चेक करें नहीं मिले तो ये आंसर है ना। इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए आपको, इतना इजी क्वेश्चन के लिए आप उसे चेक नहीं करें, इतना समय नहीं खराब करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है उसे देखते हैं, 31 नंबर 31, बैठाइए इसको, बैठाओ। अब देखो आप ऐसे नहीं बोलते, किसी भी क्वेश्चन के लिए नहीं बोल सकते, जैसे मैंने आपको बताया कि ये वाले क्वेश्चन है मैं कर सकता हूँ। अब देखो ये क्वेश्चन लो, x प्लस, अगला 31 क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन है, ये मॉडुलस के अंदर है बराबर क्या 1, ठीक है, तथा x माइनस वाई बराबर क्या 0, ये मॉडुलस के अंदर है भाई, हमें बताना है क्या इनकी वैल्यू है वो बतानी है, क्या होगी x बराबर वाई बराबर क्या 1/2, पहला ऑप्शन ए, दूसरा ऑप्शन बी x बराबर वाई बराबर माइनस का 1/2, सी ऑप्शन है x बराबर वाई बराबर प्लस माइनस 1/2 और डी ऑप्शन है x बराबर 1 और वाई बराबर 0, ये ऑप्शन है। क्यों दे आपका क्या आंसर है, 1 नंबर यार। देखो अगर आप रखेंगे, देखो x की वैल्यू सब में क्या 1/2 है, रख के देखते हैं, सब में 1/2 रखते हैं, 1/2 प्लस 1/2, ठीक है, बराबर क्या आना चाहिए 1, तो क्या 1/2 1/1 आता है, हाँ आता है, ये मॉडुलस के अंदर है तो इसका मतलब इसे ओपन करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, पहले से पॉजिटिव है तो क्या 1 बराबर 1 है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें देखते हैं x माइनस वाई, तो 1/2 माइनस 1/2 घटने में क्या आएगा 0 आएगा, सही बात है। अब देखते हैं, देखो अगर आप ना x और y का वैल्यू है वो माइनस का क्या मानते हैं 1/2, तब मैं आपको दिखाता हूँ। देखो x और y का वैल्यू आपने 1/2 मानना तो ओके होगा, ठीक है, आपने जवाब ये बता दिया पर ये गलत हो गया, क्यों, क्योंकि x और y का वैल्यू कितना आएगा माइनस का 1/2 भी आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आएगा, करके दिखाता हूँ मैं को। अगर आप x का वैल्यू माइनस 1/2 मानते हो, ये भी माइनस का 1/2, ये मॉडुलस में तो माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1 हो जाएगा, मॉडुलस ओपन होगा तो क्या बनेगा 1, क्या सेटिस्फाई कर रहा है इस चीज़ को, कर तो रहा है, ठीक है। यहाँ आप x की वैल्यू माइनस 1/2 मानेंगे, ये माइनस है, और y की वैल्यू माइनस का 1/2, ये इस माइनस से क्या हो जाएगा पॉजिटिव प्लस हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा तो क्या आएगा 0, तो आपका क्वेश्चन है जवाब ये आंसर है। कौन सा, दोनों हो रहे हैं तो प्लस माइनस, तो आंसर तो वही होगा ना, प्लस या माइनस कोई भी, सी ऑप्शन नहीं होता तो ये सही है। हाँ अगर सी नहीं होगा तो ये सही है, सी नहीं, दोनों हो रहे हैं, देखो ये भी हो रहा है ये भी हो रहा है, तो फिर ये सी ऑप्शन ऐसा ही कह रहा है कि प्लस भी हो सकता है और क्या माइनस भी, प्लस माइनस का मतलब दोनों है, माइनस वाला भी तो हो रहा है अभी भी, तो हाँ आई तो बात है, चेक की बोल रहे थे मॉडुलस क्या में लगाए बेटा, एक खातिर लगाए हो कथे चेक ना करो। इस तरह क्वेश्चन है ना, ऐसे हमें कॉन्फिडेंस देते हैं कि ये सही हो गया, हम आगे बढ़ जाते हैं, और वो क्या हो जाता है गलत हो जाता है, नेगेटिव दे जाओ, सही बात है ना, इस चीज़ को ध्यान रखना। और आप ये मान लगे कि इतना सही है मेरा नंबर आ जाना बराबर, मिटावा देखो यहाँ से मिटा देते हैं, उसका उस तरीके जो तरीका है वो ऐसा रहेगा। देखो ये मॉडुलस अगर हम ओपन करेंगे तो ये जो x प्लस वाई है वो क्या बनेगा माइनस का 1, या फिर क्या दोनों में से एक बन सकता है,
सही बात। मॉडुलस के अंदर एक बात बताओ, x प्लस वाई है, अगर माइनस का 1 होता तो ओपन होता तो भी एक ही बनता। तो क्या हम इस चीज़ को ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, प्लस का 1 या फिर माइनस का 1, दोनों हो सकता है। अब आप उन दोनों इक्वेशन को रिलेट करेंगे दो रिलेशन से, तो आपके पास x और y की जो वैल्यू है ना वो माइनस और प्लस किस में आएगी, दोनों में आएगी, बस यही बात और कुछ नहीं है। समझ गए ना? इस तरह से हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूरी तरीके से करेंगे। मॉडुलस ओपन होगा तो आप ऐसे समझें इस चीज़ का रिजल्ट है वो प्लस माइनस दोनों में आ रहा है, इसके बजाय आप ऑप्शन उठा के कर लें, ज़्यादा सही रहेगा। समझ गए ना बात? ये मतलब होगा इस चीज़ का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूरी हो गई, क्वेश्चन पूरी हो गए ना। अब रहा है क्या, थ्योरी का काम। तो थ्योरी का काम तो पूरा नहीं हो पाएगा, है ना, आज इतने क्वेश्चन हो पाएंगे, क्योंकि थ्योरी अगर हम करेंगे तो 10 मिनट 15 मिनट के अंदर थ्योरी नहीं हो पाएगी पूरी कंप्लीटली। ठीक है, तो ये फ़ोन किसका है? अब आप क्या करें, आप जो क्वेश्चन है ना वो पूछिए। अगर हम पहले वो क्वेश्चन नहीं करते ना तब तो हो जाता अपना काम। समझ गए ना? आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप इन्हीं सभी क्वेश्चनों को अगर आप PDF भी चाहते हैं तो PDF भी आप जाकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।